नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनलेस के बारे में। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। इससे पहले हमने अनटिल पढ़ा था, जिसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं या जब तक नहीं। तो आज हमें पढ़ना है अनलेस। तो दोस्तों, अनलेस को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर अनलेस है क्या और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अनलेस अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। सबसे पहला नियम होता है कि यह शर्त बोधक होता है। अनलेस जो होता है ये शर्त बोधक होता है कि भाई कोई भी कार्य मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे या जब तक आप वैसा नहीं करेंगे। शर्त होती है, इसमें कंडीशन होती है। अगला नियम है कि यदि वाक्य में इफ शब्द आए, यदि कोई अंग्रेजी वाक्य है जिसमें इफ शब्द आता है या वह वाक्य इफ से प्रारंभ होता है, तब उसमें अनलेस का प्रयोग करने के लिए इफ को हटा दिया जाता है और इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर दिया जाता है। तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों कि अनलेस का प्रयोग होने के बाद, यदि वाक्य में अनलेस का प्रयोग होता है तो अनलेस का प्रयोग होने के बाद वाक्य में नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहाँ पे अनलेस का प्रयोग होगा उसके बाद अनलेस का प्रयोग हुआ और उसके बाद जहाँ भी नॉट का प्रयोग हुआ है वहाँ से नॉट को हटा दिया जाता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अनलेस का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो पहला उदाहरण है दोस्तों कि आई विल नॉट गिव योर बुक, मैं तुम्हारी पुस्तक नहीं दूंगा। और दूसरा वाक्य है यू विल नॉट रिटर्न माई मनी, तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे। इन दोनों वाक्य में शर्त है कि मैं तुम्हारी पुस्तक नहीं दूंगा और दूसरा वाक्य है तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। तो इसमें हमें अनलेस का प्रयोग करना है। तो देखिए अनलेस का प्रयोग कैसे होगा। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है आई विल नॉट गिव योर बुक। ये हमने पहली सेंटेंस को लिख दिया कि आई विल नॉट गिव योर बुक, मैं तुम्हारी पुस्तक नहीं दूंगा। इसके तुरंत बाद दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को हम कंबाइन सेंटेंस बनाएंगे अनलेस की सहायता से। तो दोनों वाक्यों के बीच में अनलेस का प्रयोग कर देंगे कि आई विल नॉट गिव योर बुक, मैं तुम्हारी पुस्तक नहीं दूंगा, अनलेस यदि नहीं, यू विल रिटर्न माई मनी, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे। अनलेस का प्रयोग हुआ तो विल सहायक क्रिया के बाद जो नेगेटिव वर्ड नॉट था उसको हटा दिया गया है। सेंटेंस हो गया कि आई विल नॉट गिव योर बुक, मैं तुम्हारी पुस्तक नहीं दूंगा, अनलेस यू विल रिटर्न माई मनी, नॉट हटा दिया सहायक क्रिया के बाद, अनलेस यू विल रिटर्न माई मनी, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं दोगे। एक और वाक्य देखते हैं दोस्तों इफ का, कि इफ यदि आता है वाक्य में तो वहाँ अनलेस का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पहला वाक्य है इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे। ये शर्त है कि इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास इन एग्जाम, तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। इसमें हमें अनलेस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, हमने नियम पढ़ा है कि जहाँ पे इफ़ का प्रयोग होता है तो इफ़ को हटा के हमें उसके स्थान पे अनलेस का प्रयोग कर देना है। तो इस वाक्य में इफ़ का प्रयोग हुआ है तो इफ़ को हटा के इसकी जगह पे अनलेस का प्रयोग कर देना है। अनलेस यू विल, नेगेटिव वर्ड हट जाएगा क्योंकि अनलेस का प्रयोग हुआ है। तो अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास इन एग्जाम, यू will not pass in exam, तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। ये अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास इन एग्जाम, तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको अनलेस का प्रयोग भली भांति समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे अनलेस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।